हेलो दोस्तों, स्वागत है सभी का आपकी अपने यूट्यूब चैनल आरजी स्पेशल स्टडी में। चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को, जिसका नाम है तपस्या सीरीज। ठीक है, जिसमें हम लोग सोल्व क्या कर रहे हैं, सोल्व कर रहे हैं दोस्तों कंपाउंड इंटरेस्ट, चक्रवृद्धि ब्याज। जिसका वीडियो लेक्चर एक कौन सा है, 4 है। ठीक है, वीडियो अभी तक हमने इसका 3 वीडियो बना के दे दिया है, आपको यूट्यूब पर अपलोड कर दिया है। अगर नहीं देखा है तो दोस्तों देख लीजिएगा। ठीक है, और आज ये चौथा लेक्चर है। अगर आप पहली बार जुड़े हैं दोस्तों चैनल पर को सब्सक्राइब करिए, वीडियो अच्छा है तो लाइक करिएगा। ठीक है, और अपने दोस्तों से भी जरूर शेयर करिएगा। चलिए देर ना करते स्टार्ट करते अपनी क्लास। जैसा कि आपको पता होगा कि हम लोग कर क्या रहे हैं, 50 डे क्रैश कोर्स कर रहे हैं मैथ का, जिसमें सभी टाइप के क्वेश्चन मिल रहे हैं आपको अपडेटेड कंटेंट के साथ। और क्लास नोट्स पीडीएफ जो मिलता है आपको टेलीग्राम पर मिल ही जाता है। और ये एसएससी के सभी एग्जाम, रेलवे, बैंकिंग और स्टेट के सभी एग्जाम के लिए यूजफुल होता है, जिसमें मैथ आता है। ठीक है, चलो भाई, तो क्वेश्चन नंबर 25। पिछले वीडियो में जो वही तक मैंने बताया ना कि 3 लेक्चर आपको दे दिया है। तो जैसे पहला लेक्चर था बेसिक का, जिसे बेसिक कॉन्सेप्ट फार्मूले मैंने आपको बताया। ठीक है, उसके बाद मैंने क्वेश्चन कराना स्टार्ट किया। क्वेश्चन 24 तक कंप्लीट कर लिया था, 25 क्वेश्चन है। और ये लास्ट वीडियो होगा कंपाउंड इंटरेस्ट का। ठीक है, तो इस वीडियो के साथ साथ कंपाउंड इंटरेस्ट में जितने क्वेश्चन बनते हैं, जितने टाइप बनते हैं, सभी टाइप मैं आपको कवर करवा दूंगा क्वेश्चन के माध्यम से। ठीक है, फिर आप प्रीवियस ईयर पेपर लगाइए, क्वेश्चन लगाइए, आप सारे क्वेश्चन बनेंगे। ठीक है मेरे दोस्त, क्वेश्चन को पढ़िए। एक निश्चित राशि पर 2 वर्ष के लिए 9% प्रतिवर्ष की दर से साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज के बीच का अंतर 162 रुपए है। मूलधन क्या है? क्या पूछा है? चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर। ठीक है, अब इसको सॉल्व करने से पहले आपको इसका फार्मूला पता होना चाहिए। चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर का फार्मूला क्या होता है दोस्तों? देखिए, CI चक्रवृद्धि ब्याज माइनस और साधारण ब्याज, इन दोनों का अंतर का फार्मूला। क्वेश्चन में 2 साल का अंतर पूछता है अधिकतर, 2 साल और 3 साल का। तो आप लिख सकते हैं 2 ईयर और 3 ईयर, 3 ईयर। ठीक है, 2 साल और 3 साल के अंतर का फार्मूला क्या होता है, मैं आपको फार्मूला बता रहा हूँ, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है। ठीक है दोस्तों, तो क्या होता है? CI माइनस SI बराबर होता है प्रिंसिपल, ब्रैकेट में हो जाता है दोस्तों, ब्रैकेट में क्या हो जाता है, R/100 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो एक क्या होता है, ये 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के निकालने का जो अंतर का फार्मूला होता है। क्या होता है? 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के अंतर का फार्मूला। अब यहाँ से इसका डिफरेंस निकाल सकते हैं। अगर मैं 3 साल की बात करूं मेरे भाई, 3 साल की बात करूं तो 3 साल का क्या फार्मूला होता है? 3 साल का ज्यादा कुछ नहीं रहता। देखिए, CI और SI का 3 साल का अंतर क्या होता है? प्रिंसिपल इंटू R/100 का होल स्क्वायर इंटू 300 प्लस R/100। ठीक है, तो ये जो बन जाता है आपका, ये 3 साल का अंतर जब पूछिए चक्रवृद्धि और साधारण ब्याज का, तो ये 3 साल के अंतर का फार्मूला होता है। ये 2 साल का है, 3 साल का। ठीक है, जिसमें प्रिंसिपल आपको पता है मूलधन, R होता है रेट। ठीक है, और यहाँ जो अंतर दिया रहता है, अंतर को यहाँ रख लेंगे। ठीक है, वैल्यू पुट करके आप क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन है आपके सामने, पढ़िए। क्वेश्चन बोला है एक निश्चित राशि में 2 वर्ष के लिए रेट कितना है, 9%, और अंतर कितना दिया है, 162 रुपए। हमसे पूछा है मूलधन यानी प्रिंसिपल पूछा है। क्या पूछा है? प्रिंसिपल निकालने के लिए बोला है। सिंपल सी बात है, मैंने क्या बताया था 2 साल का फॉर्मूला, क्योंकि 2 साल के बारे में बात की है ना। 2 साल का क्या होता है? CI और SI के 2 साल का फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों? प्रिंसिपल और R/100 का होल स्क्वायर। यही होता है। आप कहें बिल्कुल सर यही होता है। बस अब वैल्यू पुट कर लीजिए। अंतर कितना दिया है? अंतर दिया है 162 रुपये। तो 162 हो जाएगा बराबर, प्रिंसिपल हमसे पूछा है, मल्टीप्लाई रेट कितना दिया है मेरे भाई? रेट दिया है 9%, तो 9/100 का होल स्क्वायर। ठीक है, 9/100 का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो क्या आप देखिए स्क्वायर करेंगे, चलिए मैं एक लाइन और लिख देता हूँ। 162 बराबर प्रिंसिपल मल्टीप्लाई 9 का स्क्वायर कितना हो दोस्तों? 81, 81 कितना होता है? 81, और 100 का स्क्वायर कितना होता है? 1000। ओके, चलिए अब इसको काट लीजिए। देखिए सोल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए 81 से काटेंगे आप
तो कितनी बार, 2 बार में कट जाएगा। 81 दूना 162। अभी जितना जीरो है तो 1000 मल्टीप्लाई कर देंगे 2 में, तो कितना हो जाएगा दोस्तों, 20,000 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपको सी में देखने को मिल जाएगा। ठीक है, समझ में आया ना। प्रिंसिपल हमारा हो जाएगा, ठीक है, 20,000 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर हुआ? चलिए, क्लियर हो गया तो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 2 वर्ष के लिए प्रति वर्ष, 2 वर्ष के लिए प्रति वर्ष समान ब्याज दर पर 80,000 रुपये पर चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच का अंतर 98 रुपये है। तो प्रति वर्ष ब्याज की दर पूछा है, यहाँ हमसे क्या पूछा है, रेट पूछा है। बात 2 साल की गई है, अंतर दिया 98 रुपये। ठीक है, अब यहाँ से प्रिंसिपल निकाल सकते हैं, रेट निकाल सकते हैं, अंतर निकाल सकते हैं, कुछ भी निकाल सकते हैं उस फार्मूले से, कुछ भी पूछ ले आपसे। ओके दोस्तों, चलिए तो फार्मूला वहीं लगाएंगे। क्या हो जाएगा, फार्मूला है दोस्तों प्रिंसिपल इंटू आर बटा 100 का होल स्क्वायर। ठीक है, क्योंकि 2 साल के बारे में बात की गई है। प्रिंसिपल कितना है, 80,000, अंतर कितना दिया है, 98 रुपये। तो यहाँ लिख लीजिए 98 बराबर, प्रिंसिपल कितना दिया है, 80,000 दिया है ना। प्रिंसिपल रेट हमसे पूछा है, मल्टीप्लाई आर बटा 100 का। अब आर का स्क्वायर करें तो आर ही का स्क्वायर हो जाएगा। अब इनसे 100 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 10,000। ओके, चलिए अब इसको सोल्व करेंगे तो भाई कितना हो जाएगा, देखिए 4 जीरो से 4 जीरो पूरा कट जाएगा। ओके, 2 से काटेंगे तो 4 बार में, 2 से काटेंगे 49 बार में। ठीक, तो क्या बचेगा हमारा, 49 बराबर हो जाएगा 4 और आर का स्क्वायर। हमसे रेट पूछा है यानी आर का मान पूछा है, तो यहाँ हो जाएगा आर का स्क्वायर बराबर 49/4। ठीक है, अगर आप स्क्वायर यहाँ से हटाएंगे, देखिए स्क्वायर लगा, स्क्वायर हटाएंगे यहाँ रूट लग जाएगा। स्क्वायर जब भी हटता है यहाँ से तो यहाँ क्या हो जाएगा, रूट हो जाएगा। तो स्क्वायर अगर मैं हटा देता हूँ यहाँ से भाई, ठीक है, स्क्वायर यहाँ से मैं हटा दिया तो बचेगा कितना, आर, और यहाँ जाके रूट लग जाएगा। तो 49 किसका अंडर रूट होता है, किसका स्क्वायर होता है, 7 का, और 4 किसका होता है, 2 का। तो 7/2 निकल के आया। हमको क्या दिया, इसको सोल्व करना पड़ेगा। और तो कितना हो जाएगा, 3 2 3 6 और 1/2। तो 3 सही 1/2%, 3 से 1/2% आपको ऑप्शन नंबर ए में देखने को मिल जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है ना। चलिए, और कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट हो आप कमेंट कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, चलो अब अगला क्वेश्चन पढ़ो, क्या बोल रहा है आगे। कोई राशि ब्याज की वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज प्रति वर्ष एक निश्चित दर से 3 वर्षों में 8,028 रुपये तथा 6 वर्षों में 12,042 रुपये हो जाती है। यह राशि क्या है, मतलब प्रिंसिपल पूछा है। देखिए, ये जो कंसेप्ट बनता है दोस्तों, अगला टाइप है कंसेप्ट, इसका आपको मैं समझाता हूँ क्वेश्चन के माध्यम से ही। प्रिंसिपल हमसे पूछा है, मान लेते हैं पी यहाँ मान लीजिए। पहले बोला है कि 3 वर्षों में कितना अमाउंट बनता है, 8,028 रुपये। कितना अमाउंट बनता है 3 वर्षों में, 3 साल में कितना बन रहा है भाई, 8,028। ठीक है, ये अमाउंट बन जा रहा है, ब्याज जुड़ने के बाद इतना अमाउंट बन रहा है। और 6 साल के बाद कितना बन रहा है, 6 साल के बाद कितना भाई, 12,042 रुपये बन रहा है। 6 साल का अमाउंट कितना हो जा रहा है, 12,042 रुपये। आप कहेंगे बिल्कुल सर, कोई भी डाउट नहीं है। चलो अब देखो, यहाँ 3 साल का अंतर, यहाँ कितना अंतर है आप देखेंगे तो यहाँ भी 3 साल का ही अंतर है। कितना अंतर है भाई, जब इस तरह से क्वेश्चन बने और अंतर सेम रहे, मतलब दोनों बार अंतर बराबर, जैसे यहाँ 3 साल है, यहाँ 3 साल है, तो इसको सोल्व करने का क्या तरीका होता है। सबसे पहले आप इसको काटिए, इसका रेशियो ले लीजिए। अब इसको डिवाइड काटेंगे भाई तो किससे कटेगा, अगर मैं इसको 6 से काटूं तो 6 कम 6, और किससे कटेगा, 2 बचेगा, 6 3 18, 2 बचेगा, और 6 3 18 बचेगा 4, 6 8 48। ठीक है, और इसको मैं यहाँ से काटूँ 6 से तो 6 दूना 12, ये 6 7 42। ठीक है, और भी कर सकता है क्या, बिल्कुल काटना पड़ेगा और भी।
और काटेंगे तो देखें 3 से कट जाएगा क्या, 3 चौके 12, 3 चौके 12 और 3 छक्का 18, यहाँ 3 से काटेंगे तो 3 छक्के 18 बचे कितना 2, 3 छक्के 18 बचे 2, 3 नवा 27। ठीक है मेरे भाई। अब 446 और 669, 23 दूना 46, 23 69 और 2 दूना 4, 2 23, बिल्कुल ये 223 बार में पूरी पूरी बार कट जाएगा, 2 बार कटेगा, ये 3 बार कटेगा, 223 बार में 2 बार कटेगा, 3 बार कट जाएगा। ठीक है मेरे भाई, यहाँ तक क्लियर हुआ आप कहें बिल्कुल सर कोई भी डाउट नहीं है। अब बताइए ये क्या होता है, ये है अमाउंट, ये है प्रिंसिपल। जब हम पहले साल प्रिंसिपल, ये पहले साल अमाउंट बनता है, लेकिन जब अगले साल के लिए हम कोई ब्याज लगाते हैं चक्रवृद्धि ब्याज में, तो ये क्या होता है प्रिंसिपल बन जाता है और अगला अमाउंट बन जाता है। इसी तरह जब आगे जाते हैं तो ये प्रिंसिपल बन जाता है और आगे जो निकलता है वो अमाउंट हो जाता है। मैं आपको पहले वीडियो में उसके बारे में मैंने बताया था। ये क्या हो जाएगा प्रिंसिपल, ये हो जाएगा अमाउंट। तो प्रिंसिपल से अमाउंट कितने गुना कितने मल्टीप्लायर से बढ़ रहा है, आप कहेंगे सर 3/2 के मल्टीप्लायर से बढ़ रहा है, क्योंकि नीचे जो होता है प्रिंसिपल होती है और ऊपर जो होता है ये अमाउंट होता है। क्या होता है, अमाउंट होता है। इतने मल्टीप्लायर से, इतने गुणक से हर साल बढ़ रही है। ठीक है, हर 3 साल पे इतने मल्टीप्लायर से बढ़ रही है। तो देखो यहाँ टाइम सेम है, कितना बढ़ रहा है, तो यहाँ भी टाइम सेम है, यहाँ भी 3 ही साल है, तो यहाँ भी तो 3/2 के मल्टीप्लायर से ही बढ़ेगी। क्या आप समझ पा रहे हैं मेरी बातों को, बताओ भाई बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी, बताओ आप कहें बिल्कुल सर, क्योंकि टाइम सेम है तो ब्याज भी हमारा सेम ही रहेगा। ठीक, तो हमसे पूछा है प्रिंसिपल, यानी जो यहाँ अमाउंट बनी होगी, जो यहाँ अमाउंट बनी है, क्या है बनी है, प्रिंसिपल का 3/2 टाइम्स रही होगी, प्रिंसिपल का 3/2 टाइम रही होगी ये अमाउंट। ठीक है, तो आप अगर मैं प्रिंसिपल निकालने की बात करूं तो प्रिंसिपल कितना हो जाएगा, प्रिंसिपल का 3/2 हुआ होगा ये अमाउंट, यानी इसके बराबर है 80,028 सॉरी 8,028 के। क्लियर हुआ, बिल्कुल सर कोई डाउट नहीं है। अब इसको सोल्व करिए, हमारा आंसर निकल के आ जाएगा। 3 से काटेंगे तो 3 से काटेंगे कितना हो जाएगा 3 दूना 6 और 3 छक्के 18 बचेगा कितना 2, 22 है, 3 7 21 और बचेगा कितना 1, 3 छक्के 18, 2676 बार में कट जाएगा। अब 2 का मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे तो 26 दूना 52, 53 के आसपास आंसर आएगा और 6 दूना हो जाएगा 12, लास्ट में 2 आएगा, बिल्कुल 5352, 5352 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 5352 रुपये हमारी वो प्रिंसिपल रही होगी। क्लियर हुआ, समझ में आया कि नहीं बताओ भाई, क्लियर हुआ ना। चलो चलते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन पढ़ो, एक निश्चित राशि पर 2 वर्ष के अंत में 408 का चक्रवृद्धि ब्याज मिलता है, इसी राशि पर इसी अवधि का साधारण ब्याज 400 है, तो प्रति वर्ष ब्याज की दर कितनी है। क्या है ब्याज की दर, हमसे पूछा है, रेट पूछा है। 2 वर्षों के अंत में चक्रवृद्धि ब्याज 408 रुपये और साधारण ब्याज कितना है 400 रुपये। दोस्तों जब मैं आपको स्टार्टिंग में जब कंपाउंड इंटरेस्ट मैंने पढ़ा, पहला लेक्चर था, तो मैंने आपको कंपाउंड इंटरेस्ट मैंने बताया, मैं आपको 3 तरीके से बताऊंगा, 3 तरीके से, जिसमें पहला तरीका होगा रेशियो मेथड, दूसरा तरीका होगा सक्सेसिव मेथड और तीसरा तरीका होगा ट्री मेथड। ठीक है, ट्री मेथड से मैं आपको बता दें 3 तरीके से मैं आपको कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़ाऊंगा। ठीक है, तो एक क्वेश्चन जो सॉल्व होगा इसको आसानी से, देखिए आप तरीके बहुत सारे लगा सकते हैं, लेकिन मैं वो तरीका वही बताऊंगा जिस क्वेश्चन में जल्दी आंसर निकाल के दे दे। ठीक है, चलो तो इसको हम लोग सॉल्व करेंगे ट्री मेथड से। ठीक है, तो ट्री मेथड पहले आपको मैं समझाता हूँ कि होता क्या है। ट्री मेथड आप समझ जाइए। देखिए मैं मान लेता हूँ कि प्रिंसिपल हमारा है 1000 रुपये, 1000 रुपये प्रिंसिपल है, रेट में मान लेता हूँ 10%, रेट में मान लेता हूँ कितना 10% और टाइम मान लेता हूँ 3 साल, 3 साल में टाइम। ओके, देखो 3 साल की बात की गई है। अब फर्स्ट पहला साल, दूसरा साल और तीसरा साल, 3 साल हो गया। अब बताओ 1000 का 10% पहले ब्याज निकालो, ब्याज रुपए में कितना आ रहा है, तो 1000 का 10%
सॉरी 10% की फ्रैक्शन वैल्यू पहले बताओ कितनी होती है। 10% की फ्रैक्शन वैल्यू बताओ आप लोग, कितना होता है? 1/10। 1/10 होता है। तो 1000 का 1/10 अगर निकालेंगे तो कितना हो जाएगा भाई? 100 रुपये। ब्याज कितना निकल के आ जाएगा? 100 रुपये। तो 100 रुपये ब्याज लगेगा पहले साल, 100 रुपये दूसरे साल, 100 रुपये तीसरे साल, 100 रुपये। ठीक है, ये तो हुआ साधारण ब्याज। पहली लाइन में साधारण ब्याज निकला, मैं आपको समझाऊंगा, आप ध्यान दीजिए। चूंकि ये पहले साल की बात है तो पहले साल पे कोई ब्याज नहीं, लेकिन जैसे पहले साल से दूसरे साल पर जाएंगे तो वहाँ चक्रवृद्धि ब्याज लगेगा। कितना लगेगा? उसी रेट से लगेगा। तो जैसे ही दूसरे साल में आएंगे भाई 10% लगेगा। 10% यानी 10 रुपये। अब दूसरे साल से तीसरे साल में आएंगे तो इसका भी लगेगा, इसका तो लगा ही और इसका भी लगेगा। मतलब चक्रवृद्धि ब्याज मैंने क्या बताया था कि ब्याज पे ब्याज लगता है, इन दोनों साल का लगेगा। ठीक है, तो 100 और 100, 200 का 10% निकालेंगे कितना हो जाएगा? 20। ठीक है, अब चूंकि तीसरे साल में आए हैं तो इस तीनों पूरे का लगेगा। ठीक है, पूरा का लगेगा तो कितना हो जाएगा? 10% और इसका भी लगेगा 10%, तो कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। ठीक है, अब मैं आपको बता रहा हूँ कि इन सबको कहते क्या है। ठीक है, 1 रुपये हो गया। ठीक है, अब देखो भाई, अब ध्यान से सुनना। अगर मैं चक्रवृद्धि ब्याज निकालूंगा, टोटल ब्याज कितना हुआ चक्रवृद्धि ब्याज, तो टोटल जो होता है चक्रवृद्धि ब्याज होता है। ठीक है, एक मिनट, ये क्या हो गया? हाँ, ये टोटल जो होता है मेरे भाई चक्रवृद्धि ब्याज होता है, ये पूरा, मैं इसकी पूरे की बात करूं, पूरे की बात करूं तो क्या होता है? ये चक्रवृद्धि ब्याज होता है। क्या होता है भाई? चक्रवृद्धि ब्याज। अब मैं निकालूं चक्रवृद्धि ब्याज तो कितना हो जाएगा? 300, 330 और 331। 331 रुपये चक्रवृद्धि ब्याज हो जाएगा। ठीक है, और मैं केवल इतने की बात करता हूँ, इस लाइन की, इस लाइन की बात करता हूँ। तो ये क्या होता है? ये 3 साल का साधारण ब्याज होता है। 3 साल का साधारण ब्याज होता है कितना? 300 रुपये। कितना होता है दोस्तों? ये 300 रुपये। ये क्योंकि साधारण ब्याज हर साल बराबर होता है, 100 रुपये 100 रुपये 100 रुपये। तो 3 साल का ये साधारण ब्याज होता है, जो इस वाली लाइन की बात करें। और जो इस लाइन की बात करें, यहाँ की मैं अगला पेज लेता हूँ और कलर का, और जो इस लाइन की बात करता हूँ मैं, इतना, केवल इतना। तो एक जो होता है मेरे भाई, ये होता है चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर। क्या होता है? चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर। बताओ क्लियर हुआ कि नहीं यहाँ तक? सबसे पहले इस मेथड से हम लोग क्या निकालेंगे? ब्याज निकालेंगे। पहले साल, दूसरे साल, तीसरे साल। क्योंकि चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है तो ब्याज पे ब्याज लगेगा। पहले साल 100 रुपये ब्याज लगेगा, जब दूसरे साल में जाएंगे 10 रुपये। फिर उसके बाद यहाँ या तो सीधे बोल सकते हैं यहाँ दुगना हो जाएगा, या तो फिर दोनों को ब्याज लगेगा। तीसरे चलेंगे साल जाएंगे तो दोनों को ब्याज लगेगा, दोनों ब्याज। और यहाँ पे एक कोई ब्याज पे भी ब्याज लगता है तो 10 रुपये भी ब्याज लगेगा। तो टोटल तो हो जाएगा चक्रवृद्धि ब्याज। जो इसमें पहली लाइन होती है, जो पहली लाइन होती है वो हमेशा क्या होती है? साधारण ब्याज होती है। और जो यहाँ निकल के आती है, पहली लाइन को छोड़कर बाकी जो बचता है वो क्या होता है? चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर होता है। आई होप कि आप लोग को क्लियर हो गया होगा। चलो अब क्वेश्चन के माध्यम से समझते हैं। 2 वर्ष के अंत में चक्रवृद्धि ब्याज 208 है और साधारण ब्याज कितना है? 400। 2 साल की बात की गई है, फर्स्ट साल, फर्स्ट और सेकेंड ईयर। मतलब अगर 2 साल में साधारण ब्याज 400 हो रही है, 2 साल में साधारण ब्याज 400 हो रही है, तो 1 साल में कितनी होगी? क्योंकि साधारण ब्याज हर साल बराबर होती है, तो 1 साल में आप कहेंगे सर 200 रुपये। भाई 2 साल में 400 हो रही है तो 1 साल में कितनी होगी? 200 होगी। यही हुई ना? तो मान लेते हैं पहले साल भी साधारण ब्याज 200 रही होगी, दूसरे साल भी साधारण ब्याज 200 रही होगी। अब चूंकि ये तो हुआ पहला लाइन साधारण ब्याज। चक्रवृद्धि ब्याज कितना दिया है? 408 रुपये। 408 रुपये, 400, 200, 200, 400 हो गया, लेकिन 8 रुपये बचा, यानी 8 रुपये क्या रहा होगा? ब्याज रहा होगा। अब ये टोटल जो पूरा हो गया, ये क्या हो गया? चक्रवृद्धि ब्याज। क्या हो गया मेरे भाई? चक्रवृद्धि ब्याज। और जो ये पहली वाली लाइन है, ये जो पहली वाली लाइन है, ये क्या हो जाएगी? ये है साधारण ब्याज। सॉरी, क्या है? साधारण ब्याज। टोटल पूरा को मिलाएंगे चक्रवृद्धि ब्याज, पहली लाइन को मिलाएंगे साधारण ब्याज, और ये जो है ये क्या है? सीआई और एसआई का अंतर। ठीक है, क्लियर हुआ? बिल्कुल।
हमसे पूछा है दर, मतलब 200 पे 8 पे ब्याज मिल रहा है, 200 रुपये पे 8 पे ब्याज मिल रहा है। देखिए 200 पे 8 पे ब्याज मिल रहा है, हमसे रेट पूछा है, तो रेट निकालने के लिए क्या करेंगे, 8 पे मिल रहा है कितने पे, 200 पे, परसेंटेज के लिए आप 100 से गुणा कर दीजिए, तो 2 जीरो कट जाएगा, 2 से 4 बार, तो 4% हमारा वो रेट निकल के आ जाएगा। 4% ऑप्शन नंबर आपको ए में देखने को मिल जाएगा। अब बताओ भाई क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, बताओ ध्यान से आप लोग सुनो, समझ लो, एक बार में नहीं समझा, 2 बार देखो, 3 बार देखो, 100% मेरा भरोसा है, पूरा गारंटी है कि आपको सारी चीजें समझ में आएगी ही आएगी। एक निश्चित राशि पर 2 साल का साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज 400 और 420 रुपए है, तो ब्याज की दर बताइए। सेम क्वेश्चन है, बस डाटा चेंज है। 2 साल की बात की है, पहले साल दूसरे साल। साधारण ब्याज कितना है, 400 रुपये, यानी पहले साल 200 रही होगी, दूसरे साल भी 200 रही होगी। चक्रवृद्धि ब्याज कितना है, 220 रुपये है, यानी 20 रुपये क्या रहा होगा, ब्याज रहा होगा। 20 रुपये आप यहाँ लिख लीजिए। दर पूछा है 200 पे 20 रुपये ब्याज मिल रहा है, 20 पे ब्याज मिल रहा है कितने पे, 200 पे, कितने पे, 200 पे। परसेंटेज के लिए आप 100 से गुणा करें, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, 2 से काटेंगे 10 बार में, तो रेट कितना निकल के आ जाएगा, 10%। ऑप्शन नंबर बी में देखने को मिल जाएगा। तो आपको चीजें अगर क्लियर है, सारे कंसेप्ट आपको क्लियर है, तो आपको क्वेश्चन को सॉल्व करने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। आप क्वेश्चन को देखोगे और सॉल्व कर लोगे। ये सारी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर है, एसएससी में पूछी गई हैं, मैं अपने मन से कोई क्वेश्चन नहीं बनाया हूँ। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ो। कितने वर्ष में 12,000 रुपये की राशि 10% प्रति वर्ष की दर से चक्रवृद्धि ब्याज के तहत जो वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि होती है 14,520 रुपये बन जाएगी। बन जाएगी, टाइम पूछा है, क्या पूछा है, टाइम। 12,000 रुपये की राशि 14,520 बन जाएगी, मतलब अमाउंट वो हो जाएगा कितने साल में। एक साल लिख लीजिए, एक साइड प्रिंसिपल, एक साइड अमाउंट। कितना है, 12,000, अमाउंट कितना है, 14,520, 14,520। ठीक है, रेशियो ले लीजिए। अब जो कट रहा है पहले काटिए, फिर मैं बताता हूँ कि करना क्या है। अगर आप इसको काटेंगे 12 से, अगर मैं 12 से काटता हूँ, 12 कम 12 यानी 1,000 हो जाएगा। इसको 12 से काटेंगे तो 12 कम 12 बचेगा कितना, 2, 12 दूना 24, बचे कितना, 1, 12 कम 12 जीरो। देखिए 1 जीरो से 1 जीरो कट जाएगा। ठीक है, तो बचेगा कितना हमारे पास, मैं जीरो हटा लेता हूँ। ओके, तो बच्चा हमारा 100, यहाँ 121। तो बताओ भाई 100 और 121, 100 किसका स्क्वायर होता है, आप कहेंगे सर 10 का। 121 किसका होता है, आप कहेंगे सर 11 का, क्योंकि रेट हमको दिया है 10%, 10% रेट है। 10% मतलब 1/10, 1/10, इसमें 10 होता है प्रिंसिपल, एक और एक होता है ब्याज, लेकिन अमाउंट हम जो कैलकुलेट करेंगे तो एक 10 में 1 जुड़ जाएगा, नहीं 11, 11 रुपये क्या हो जाएगा, ये अमाउंट हो जाता है। ठीक है, 11 रुपये वो अमाउंट हो जाता है। अमाउंट दिया है 121, प्रिंसिपल दिया है 10, सॉरी 100, तो किसका स्क्वायर होता है, आप कहेंगे सर किसका स्क्वायर रूट है, आप कहेंगे सर 10 का, 10 से 11, 10 प्रिंसिपल 11 अमाउंट हो रहा है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन ऐसा है दोस्तों कि हमेशा जब भी रेट पूछेगा, हमेशा या तो स्क्वायर रूट बनेगा, या तो क्यूब रूट बनेगा, या फोर्थ रूट बनेगा, ये बनेगा ही बनेगा, बिना इसके क्वेश्चन सॉल्व हो ही नहीं सकता। ठीक है, तो जो बनता है, जो इसके स्क्वायर रूट बनता है तो 2 साल, क्यूब रूट बनता है तो 3 साल, फोर्थ रूट बनता है तो 4 साल। स्क्वायर बना है यानी हमारा टाइम कितना रहा होगा, 2 साल ही रहा होगा। 2 साल हमारा ऑप्शन नंबर सी में देखने को मिल जाएगा। ठीक है, स्क्वायर रूट बनेगा 2 साल, क्यूब रूट बनेगा 3 साल। अब पता कैसे करेंगे, तो आपको पता करने के लिए आपको स्क्वायर क्यूब याद होना चाहिए। ठीक है, जैसे मैंने देखते ही बता दिया कि 100 10 का स्क्वायर होता है, 121 11 का स्क्वायर होता है, तो आपको याद होना चाहिए चीजें। ठीक है मेरे भाई, चलो अगला क्वेश्चन पढ़ो। 8% प्रतिवार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से कितने वर्षों में 40,000 रुपये की राशि 46,656 रुपये हो जाएगी। चलो सोल्व करो। प्रिंसिपल और एक अमाउंट, प्रिंसिपल कितना है 40,000, अमाउंट कितना है 46,656। पहले काटो इसको, और इसको काटेंगे आप तो 4 से काटेंगे, कितना हो जाएगा, 10,000। इसको 4 से काटेंगे, 4 एकम 4, 4 एकम 4 बचेगा कितना, 2, 4 6 का 24, बचे कितना 2,
4 छक्के 24 बचेगा कितना, 4 चौके 16। ओके, तो 11 66 4, मैं इसको मिटा के लिख देता हूँ। ठीक है मेरे भाई, अब किससे कटेगा बताओ। अगर मैं इसको 4 से फिर काटूँ तो 4 से काटूंगा तो 25, 2500 बार में कटेगा। इसको 4 से काटूंगा तो 4 दूना 8 हो जाएगा, 3 बचेगा, 4 नवा 36 और जीरो, और 100 सॉरी जीरो नहीं आएगा, 16 बार में कट जाएगा ना, 100 चौके 64 बिल्कुल। 2500 और 2916। क्या किसी का स्क्वायर क्यूब बन रहा है क्या? बिल्कुल नहीं बन रहा है। चलो अभी कटेगा, क्या होगा ये, अभी कटेगा। किससे कटेगा? 4 से काटता हूँ ना, 4 से काटूंगा तो इसको, तो 4 छक्का 24 बचेगा कितना, 1, 4 दूना 8, 4 पंजे 20, 625। 625 देखो 25 का स्क्वायर होता है, बन गया। ठीक है, क्या हो गया है, बन गया। 4 से काटे इसको, 4 7 28 बचेगा ना, 1, 4 दूना 8, 3 बचेगा, 4 9 36 बिल्कुल। 729 किसका होता है, 27 का स्क्वायर होता है। किसका होता है दोस्तों, 27 का स्क्वायर होता है। तो देखो इस किस स्क्वायर रूट हो जाएगा किसका, 25 का स्क्वायर रूट में कितना हो जाएगा, 27 का। ठीक है, तो इस 2 साल ही हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपको बी में देखने को मिल जाएगा, क्योंकि 8% रेट है, तो 8% फ्रैक्शन वैल्यू होता है 2/25, जिसमें अमाउंट हो जाएगा 2 जोड़ जाएगा, यानी 27/25, 25 प्रिंसिपल और ये होता है अमाउंट। ठीक है, क्लियर हुआ। तो ऑप्शन नंबर आपको बी में देखने को मिल जाएगा 2 साल। चलो अगला क्वेश्चन पढ़ो। 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर 4000 रुपये की राशि उधार दी जाती है और ब्याज वार्षिक होता है। दूसरे और तीसरे वर्ष में प्राप्त चक्रवृद्धि ब्याज के बीच का अंतर पूछा है, दूसरे और तीसरे। ठीक है, दूसरे और तीसरे वर्ष में। चलो कितनी है राशि, ब्याज कितनी है, 4000 रुपये। 4000 रुपये राशि भाई, 10% रेट है। तो पहले बताओ, ब्याज राशि है, पहले ब्याज निकालेंगे, पहले ब्याज निकालेंगे ना। 10% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है, 10% फ्रैक्शन वैल्यू होता है 1/10। तो 4000 का 1/10 निकालेंगे तो हमारा वो ब्याज निकल के आ जाएगा। निकल के आ जाएगा नहीं, अपन के बिल्कुल से ब्याज निकल के आ जाएगा। उसके बाद दूसरे और तीसरे साल के अंतर पर दूसरा साल निकालेंगे, तो 10% रेट से, तो देखो 10% रेट है 1/10, तो अमाउंट बनाना है हमको, तो अमाउंट कितना हो जाएगा, 10 में 1 जुड़ जाएगा, यानी 11/10 हो जाएगा। क्या बिल्कुल सर, तो 11/10 लिख लेंगे। उसके बाद दूसरे और तीसरे के बीच का अंतर पूछा, क्या पूछा, अंतर। क्या तीसरे वर्ष जाने के लिए हम क्या 11/10 से मल्टीप्लाई करेंगे, बिल्कुल नहीं। अंतर पूछा है तो मल्टीप्लाई कर देंगे इन दोनों का अंतर, यानी 10 और 11 का अंतर कितना होता है, 1, तो 1/10 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ये शॉर्ट ट्रिक है, कहीं नहीं मिलेगा आपको। ठीक है भाई, सॉल्व कर लो। देखो 1 2 3 0 से 1 2 3 0 कट जाएगा, 11 का मल्टीप्लाई करेंगे 4 का 11 में, तो कितना हो जाएगा, 44। तो 44 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपको एम देखने को मिल जाएगा। ठीक है, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ बताओ, समझ में आया ना। चल, तो क्वेश्चन तुम्हारा कंप्लीट हुआ यहाँ तक। इसी के साथ कंपाउंड इंटरेस्ट यहाँ कंप्लीट होता है। आप कंपाउंड इंटरेस्ट का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाइए, आपसे सारे क्वेश्चन बनेंगे। कोई भी डाउट हो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है भाई, चलिए आप तो अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग नेक्स्ट कोई टॉपिक स्टार्ट करेंगे। ठीक, और टॉपिक का ये कंपाउंड इंटरेस्ट का जो इंस्टॉलमेंट वाला सवाल बनता है, उसको भी एक वीडियो हम लोग कंप्लीट करेंगे। चलो, तो वीडियो कैसा लगा आप कमेंट में करके बताइए। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिएगा और अपने दोस्तों से भी शेयर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिए, बाय बाय, टेक केयर।